इंसान के दुखी रहने का सबसे बड़ा कारण बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि उसका अपना मन होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी परेशानी की वजह लोग हैं, हालात हैं या किस्मत है, लेकिन सच्चाई यह है कि दुख का जन्म हमारे अंदर ही होता है। जब इंसान अपने मन को समझ नहीं पाता, तब वह हर छोटी बड़ी बात से प्रभावित होने लगता है। मन एक ऐसी शक्ति है जो या तो हमें स्वर्ग जैसा सुख दे सकता है या नरक जैसा दुख। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है उसकी अपेक्षाएं। जब हम किसी से, किसी चीज से या किसी परिस्थिति से उम्मीद बांध लेते हैं, तो वहीं से दुख की शुरुआत हो जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी से प्यार करते हैं और बदले में वही प्यार चाहते हैं, तो यह अपेक्षा है। और जब वह पूरी नहीं होती, तो दिल टूटता है। इसी तरह हम मेहनत करते हैं और तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन जब परिणाम हमारी इच्छा के अनुसार नहीं मिलता, तो हम दुखी हो जाते हैं। असल में दुख तब पैदा होता है जब जो है और जो हम चाहते हैं के बीच दूरी बढ़ जाती है। जितनी बड़ी यह दूरी होगी, उतना ही ज्यादा दुख होगा। इंसान वर्तमान में नहीं जीता, वह या तो बीते हुए समय में उलझा रहता है या भविष्य की चिंता में डूबा रहता है। यही कारण है कि उसे शांति नहीं मिलती। हम अपने जीवन की तुलना दूसरों से भी करते हैं। जब हम देखते हैं कि कोई हमसे ज्यादा सफल है, ज्यादा खुश है या ज्यादा अमीर है, तो हमारे अंदर हीन भावना और असंतोष पैदा होता है। यह तुलना धीरे धीरे हमें अंदर से खोखला कर देती है, जबकि सच्चाई यह है कि हर इंसान का जीवन अलग होता है और हर किसी का संघर्ष भी अलग होता है। एक और बड़ा कारण है अटैचमेंट यानी अत्यधिक लगाव। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति से जरूरत से ज्यादा जुड़ जाते हैं, तो उसके खोने का डर हमेशा बना रहता है। यही डर हमें चैन से जीने नहीं देता। और जब वह चीज या व्यक्ति हमसे दूर हो जाता है, तो हम पूरी तरह टूट जाते हैं। इंसान अक्सर अपनी खुशियों को टालता रहता है। वह सोचता है कि जब उसके पास ज्यादा पैसा होगा, अच्छा घर होगा या सब कुछ परफेक्ट होगा, तब वह खुश रहेगा। लेकिन यह कभी न खत्म होने वाली दौड़ है, क्योंकि एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है, और इस तरह इंसान कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। सच्चाई यह है कि दुख कोई बाहरी चीज नहीं है, यह हमारे सोचने के तरीके का परिणाम है। अगर हम अपनी सोच बदल लें, तो दुख भी धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें यह स्वीकार करना होगा कि समस्या बाहर नहीं, हमारे अंदर है। इंसान के दुख को समझने के लिए केवल वर्तमान जीवन को देखना काफी नहीं है। हमारे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, वह केवल आज के कर्मों का परिणाम नहीं होता, बल्कि यह हमारे पिछले कर्मों का भी फल होता है। यही कारण है कि कई बार इंसान बिना किसी स्पष्ट कारण के भी दुखों से घिरा हुआ महसूस करता है। वह सोचता है कि उसने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी उसके जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं? इस प्रश्न का उत्तर कर्म के सिद्धांत में छुपा हुआ है। कर्म का नियम बहुत सीधा है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर कर्म का फल तुरंत ही मिल जाए। कई बार कर्मों का फल समय लेकर आता है। कुछ फल इसी जन्म में मिलते हैं और कुछ अगले जन्म में भी मिल सकते हैं। यही कारण है कि हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन हमारे साथ अन्याय कर रहा है, जबकि वास्तव में यह हमारे ही कर्मों का संतुलन बना रहा होता है। भाग्य भी कर्मों से ही बनता है। लोग अक्सर कहते हैं कि सब कुछ भाग्य में लिखा होता है, लेकिन यह नहीं समझते कि भाग्य कोई अलग चीज नहीं है, बल्कि यह हमारे ही किए गए कर्मों का संग्रह है।
जब इंसान यह सोचकर बैठ जाता है कि उसका भाग्य खराब है और कुछ नहीं बदल सकता, तब वह खुद अपने दुख को और बढ़ा देता है, क्योंकि वह प्रयास करना छोड़ देता है। दुख का एक बड़ा कारण यह भी है कि इंसान अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेने से बचता है। वह हर चीज के लिए दूसरों को दोष देता है, कभी किस्मत को, कभी समाज को, कभी अपने रिश्तों को। लेकिन जब तक इंसान यह नहीं समझता कि उसके जीवन की दिशा उसके अपने कर्म तय करते हैं, तब तक वह दुख के चक्र से बाहर नहीं निकल सकता। कई बार हमारे जीवन में आने वाले लोग भी हमारे कर्मों का ही परिणाम होते हैं। कुछ लोग हमें खुशी देने आते हैं तो कुछ हमें सबक सिखाने के लिए। जो लोग हमें दुख देते हैं वे भी हमारे जीवन में एक कारण से आते हैं। वे हमें मजबूत बनाते हैं, हमें सिखाते हैं कि हमें किन चीजों से दूर रहना चाहिए और किन चीजों को अपनाना चाहिए। दुख को अगर सही नजरिए से देखा जाए तो यह एक शिक्षक की तरह होता है। यह हमें हमारी गलतियों का एहसास कराता है और हमें बेहतर इंसान बनने की दिशा में ले जाता है। लेकिन जब हम दुख को केवल सजा समझते हैं, तब हम उससे सीख नहीं पाते और वही गलतियां बार बार दोहराते हैं। एक और गहरी बात यह है कि इंसान अपने वर्तमान कर्मों से अपने भविष्य को बदल सकता है। चाहे उसका अतीत कैसा भी रहा हो, अगर वह आज से अच्छे कर्म करना शुरू कर दे तो धीरे धीरे उसका जीवन बदल सकता है। लेकिन इसके लिए धैर्य और विश्वास जरूरी है। अक्सर लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं और जब उन्हें तुरंत बदलाव नहीं दिखता तो वे निराश हो जाते हैं। यही निराशा धीरे धीरे दुख में बदल जाती है। इसलिए जरूरी है कि इंसान कर्म करता रहे बिना फल की चिंता किए। जब वह यह समझ जाता है कि उसका काम केवल कर्म करना है, फल की चिंता नहीं, तब उसका मन शांत होने लगता है। इंसान के दुखी रहने का एक बहुत बड़ा कारण उसकी इच्छाएं हैं। इच्छाएं होना गलत नहीं है, लेकिन जब यही इच्छाएं जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो वे इंसान के मन को अशांत कर देती हैं। हर इंसान के अंदर कुछ पाने की चाह होती है, अच्छा घर, पैसा, सम्मान, प्यार। लेकिन जब यह चाह जरूरत से लालच में बदल जाती है, तब दुख की शुरुआत होती है। इंसान कभी भी अपनी इच्छाओं से संतुष्ट नहीं होता। जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, तुरंत दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। यह एक ऐसा अंतहीन चक्र है जिसमें इंसान लगातार दौड़ता रहता है, लेकिन कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। वह सोचता है कि अगर उसे यह मिल जाए तो वह खुश हो जाएगा। लेकिन जब वह चीज मिल जाती है तो खुशी कुछ समय के लिए ही रहती है, फिर मन नई चीज की मांग करने लगता है। यही असंतोष इंसान को अंदर से खाली कर देता है। उसके पास सब कुछ होते हुए भी उसे लगता है कि कुछ कमी है। वह हमेशा और की तलाश में रहता है। यह और ही उसकी शांति को छीन लेता है। असल में संतोष ही असली सुख है, लेकिन आज का इंसान संतोष को भूल चुका है। लालच इंसान को अंधा बना देता है। जब इंसान लालच में आ जाता है तो वह सही और गलत का फर्क भूल जाता है। वह दूसरों से आगे निकलने की दौड़ में खुद को ही खो देता है। और जब उसे अपने फैसलों का परिणाम मिलता है तो वह दुखी हो जाता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इंसान अपनी इच्छाओं के कारण वर्तमान को खो देता है। वह हमेशा भविष्य के बारे में सोचता रहता है, जब यह होगा तब मैं खुश रहूंगा, लेकिन यह जब कभी नहीं आता। जिंदगी इसी इंतजार में निकल जाती है और इंसान कभी जी ही नहीं पाता। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इच्छाएं जितनी ज्यादा होंगी, दुख भी उतना ही ज्यादा होगा। क्योंकि हर इच्छा के साथ एक डर जुड़ा होता है, उसे पाने का डर और पाने के बाद खोने का डर।
यही डर इंसान को अंदर ही अंदर कमजोर करता रहता है। इंसान को यह समझना होगा कि सुख बाहर की चीजों में नहीं है। अगर सुख वस्तुओं में होता तो अमीर लोग कभी दुखी नहीं होते। लेकिन सच्चाई यह है कि आज सबसे ज्यादा तनाव और दुख उन्हीं लोगों के पास है जिनके पास सब कुछ है। इसका कारण यही है कि सुख का संबंध वस्तुओं से नहीं बल्कि मन की स्थिति से है। जब इंसान अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाता है और अपनी इच्छाओं को सीमित कर लेता है, तब वह सच्चे सुख की ओर बढ़ता है। इसका मतलब यह नहीं कि इच्छाएं खत्म कर दी जाएं, बल्कि उन्हें संतुलित किया जाए। जो है उसमें खुश रहना और जो चाहिए उसके लिए मेहनत करना, यही सही रास्ता है। इंसान के जीवन में सबसे ज्यादा खुशी भी रिश्तों से मिलती है और सबसे ज्यादा दुख भी। जब कोई अपना हमें समझता है, हमारा साथ देता है, तो जीवन आसान और सुंदर लगने लगता है। लेकिन जब वही अपना हमें समझ नहीं पाता या हमें चोट पहुंचाता है, तब वही रिश्ता हमारे लिए सबसे बड़ा दर्द बन जाता है। रिश्तों में दुख का सबसे बड़ा कारण उम्मीदें होती हैं। हम हर रिश्ते से कुछ न कुछ चाहते हैं, प्यार, सम्मान, समझ, साथ। यह चाहना गलत नहीं है, लेकिन जब ये उम्मीदें हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो वे हमारे लिए बोझ बन जाती हैं। हम सामने वाले से वही व्यवहार चाहते हैं जो हम उसके लिए करते हैं। लेकिन हर इंसान एक जैसा नहीं होता। उसकी सोच, उसकी परिस्थितियां और उसकी भावनाएं अलग होती हैं। यही फर्क अक्सर दिल टूटने का कारण बन जाता है। इंसान का दिल तब सबसे ज्यादा दुखी होता है जब उसे अपने ही लोग नजरअंदाज करते हैं। जब वह किसी के लिए सब कुछ करता है और बदले में उसे केवल उपेक्षा मिलती है, तो अंदर ही अंदर एक खालीपन पैदा होने लगता है। यह खालीपन धीरे धीरे दर्द में बदल जाता है। विश्वास, ट्रस्ट हर रिश्ते की नींव होता है। जब यह टूटता है तो रिश्ता भी कमजोर हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि टूटा हुआ विश्वास वापस जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इंसान बाहर से सामान्य दिख सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह टूट चुका होता है। यही टूटन उसे दुखी रखती है। कई बार इंसान अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता। वह अपने दर्द को अपने अंदर ही दबाकर रखता है। बाहर से वह हंसता रहता है, लेकिन अंदर से वह अकेला और परेशान होता है। यही छुपा हुआ दर्द धीरे धीरे उसे और ज्यादा दुखी कर देता है। रिश्तों में एक और बड़ी समस्या है गलतफहमियां। कई बार बिना पूरी सच्चाई जाने हम किसी के बारे में गलत सोच लेते हैं, और यह गलतफहमी रिश्तों में दूरी पैदा कर देती है। अगर समय रहते बात साफ न की जाए, तो यह दूरी हमेशा के लिए बन सकती है। इंसान को यह समझना होगा कि हर रिश्ता स्थायी नहीं होता। कुछ लोग हमारे जीवन में थोड़े समय के लिए आते हैं, हमें कुछ सिखाते हैं और फिर चले जाते हैं। अगर हम हर रिश्ते को हमेशा के लिए मान लेते हैं, तो जब वह रिश्ता खत्म होता है तो हमें बहुत ज्यादा दुख होता है। सच्चाई यह है कि हमें रिश्तों में उम्मीद कम और समझ ज्यादा रखनी चाहिए। जब हम बिना ज्यादा अपेक्षा के रिश्ते निभाते हैं, तब हमें कम चोट लगती है। और जब हम खुद को इतना मजबूत बना लेते हैं कि हमारी खुशी किसी एक इंसान पर निर्भर न हो, तब हम धीरे धीरे दुख से बाहर निकलने लगते हैं। अब तक हमने समझा कि इंसान दुखी क्यों रहता है। मन, अपेक्षाएं, कर्म, इच्छाएं और रिश्ते, ये सभी कारण कहीं न कहीं हमारे दुख की जड़ बनते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इंसान इस दुख से बाहर कैसे निकले, सच्चा सुख कैसे पाए। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस। जब तक इंसान अपने जीवन की परिस्थितियों को स्वीकार नहीं करता,
तब तक वह अंदर से लड़ता रहता है। यह लड़ाई ही उसे थका देती है और दुखी रखती है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि जीवन में सब कुछ हमारे अनुसार नहीं होगा, तब हमारे अंदर एक शांति आने लगती है। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है वर्तमान में जीना। इंसान का अधिकांश दुख इसलिए है क्योंकि वह या तो अपने अतीत के दर्द में फंसा रहता है या भविष्य की चिंता में खोया रहता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे पास केवल आज है। अगर हम इस पल को सही तरीके से जीना सीख लें, तो आधा दुख अपने आप खत्म हो जाता है। मन की शांति पाने के लिए संतोष बहुत जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं कि इंसान आगे बढ़ना छोड़ दे, बल्कि इसका मतलब है कि जो हमारे पास है उसके लिए आभार महसूस करना। जब इंसान कृतज्ञता ग्रैटिट्यूड का भाव रखता है, तब उसका ध्यान कमी से हटकर उपलब्धियों पर जाता है। यही बदलाव उसके अंदर खुशी पैदा करता है। ध्यान और आत्मचिंतन भी बहुत जरूरी है। जब इंसान रोज कुछ समय अपने साथ बिताता है, अपने विचारों को समझता है, तब वह धीरे धीरे अपने मन पर नियंत्रण पाने लगता है। ध्यान मेडिटेशन मन को शांत करता है और अंदर की उलझनों को सुलझाने में मदद करता है। इंसान को अपने रिश्तों में भी संतुलन बनाना चाहिए। किसी से जरूरत से ज्यादा उम्मीद न रखें और खुद को इतना मजबूत बनाएं कि आपकी खुशी किसी एक व्यक्ति पर निर्भर न हो। जब आप खुद के साथ खुश रहना सीख जाते हैं, तब बाहरी चीजें आपको ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाती। एक और महत्वपूर्ण बात है माफ करना, फॉरगिवनेस। जब हम किसी से नाराज रहते हैं या किसी को माफ नहीं करते, तो हम खुद ही उस दर्द को पकड़े रहते हैं। माफ करना सामने वाले के लिए नहीं, बल्कि खुद की शांति के लिए जरूरी होता है। जब आप माफ कर देते हैं, तो आपका मन हल्का हो जाता है। इंसान को यह भी समझना चाहिए कि जीवन में हर चीज स्थायी नहीं है, न सुख न दुख। समय के साथ सब कुछ बदलता है। अगर आज दुख है, तो कल सुख भी आएगा। यही जीवन का नियम है। इसलिए दुख के समय धैर्य रखना बहुत जरूरी है। सच्चा सुख बाहर नहीं, अंदर होता है। जब इंसान खुद से जुड़ जाता है, अपने अंदर की शांति को महसूस करता है, तब उसे बाहरी चीजों की जरूरत कम महसूस होती है। यही अवस्था सच्चे सुख की होती है। इंसान के दुख का एक बहुत बड़ा कारण उसका डर है। यह डर हमेशा किसी न किसी रूप में उसके मन में रहता है। कभी भविष्य का डर, कभी असफलता का डर, कभी किसी अपने को खो देने का डर। यह डर दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान को कमजोर करता रहता है। इंसान का मन अक्सर भविष्य में भटकता रहता है। वह सोचता है, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर सब कुछ छिन गया तो। ये अगर भी उसकी शांति को छीन लेते हैं। असल में यह सब केवल कल्पना होती है, लेकिन इंसान उसे सच मानकर डरने लगता है। चिंता, वरी एक ऐसी आदत बन जाती है जो धीरे धीरे इंसान को अंदर से खा जाती है। वह हर छोटी बात को लेकर परेशान रहता है। वह उन चीजों के बारे में सोचता रहता है जो अभी हुई भी नहीं है। और इसी कारण वह वर्तमान के सुख को भी महसूस नहीं कर पाता। डर का एक और बड़ा कारण है कंट्रोल खोने का डर। इंसान चाहता है कि सब कुछ उसके हिसाब से हो, लेकिन जीवन हमेशा हमारे अनुसार नहीं चलता। जब चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, तो हम घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। असल में इंसान को यह समझना होगा कि भविष्य हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में केवल हमारा वर्तमान और हमारे कर्म हैं। अगर हम अपने आज को सही जी लें, तो भविष्य अपने आप बेहतर हो जाता है।
लेकिन जब हम भविष्य की चिंता में अपना आज खराब कर देते हैं तो हम दोहरी हानि उठाते हैं। डर हमें आगे बढ़ने से भी रोकता है। कई बार इंसान अपने सपनों को इसलिए छोड़ देता है क्योंकि उसे असफलता का डर होता है। वह कोशिश ही नहीं करता और फिर बाद में पछताता है। यही पछतावा भी उसके दुख का कारण बन जाता है। इंसान को यह समझना होगा कि डर केवल एक मानसिक भ्रम है। यह तब तक ही शक्तिशाली होता है जब तक हम उससे डरते रहते हैं। जैसे ही हम उसका सामना करना शुरू करते हैं, वह कमजोर पड़ने लगता है। जब इंसान विश्वास फेथ को अपनाता है, चाहे वह खुद पर हो या भगवान पर, तब उसका डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। विश्वास उसे यह ताकत देता है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। आज के समय में इंसान के पास सब कुछ है, पैसा, साधन, लोग, लेकिन फिर भी वह अंदर से अकेला महसूस करता है। यह अकेलापन ही उसके दुख का एक बहुत बड़ा कारण है। यह अकेलापन केवल शारीरिक नहीं होता, बल्कि मानसिक और भावनात्मक होता है। इंसान दूसरों के साथ तो समय बिताता है, लेकिन खुद के साथ नहीं। वह अपने ही विचारों से भागता रहता है। उसे अकेले रहना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब वह अकेला होता है तब उसे अपने अंदर की सच्चाई दिखाई देती है, और यही सच्चाई उसे डराती है। अकेलापन तब और बढ़ जाता है जब इंसान खुद को समझना बंद कर देता है। वह अपनी भावनाओं को नजरअंदाज करता है, अपने दर्द को दबाता है और दूसरों को खुश करने में खुद को भूल जाता है। धीरे धीरे वह खुद से ही दूर हो जाता है। सोशल मीडिया और दिखावे की दुनिया ने भी इस अकेलेपन को बढ़ा दिया है। इंसान दूसरों की खुशियां देखकर खुद को कमजोर समझने लगता है। उसे लगता है कि सब लोग खुश हैं, सिर्फ वही दुखी है। जबकि सच्चाई यह है कि हर इंसान अपने अपने दुख से लड़ रहा है। इंसान को यह समझना होगा कि सबसे मजबूत रिश्ता खुद के साथ होता है। अगर वह खुद के साथ खुश रहना सीख जाए तो उसे अकेलापन महसूस नहीं होगा। खुद को समय देना, अपनी भावनाओं को समझना और खुद से प्यार करना, यही अकेलेपन का सबसे बड़ा समाधान है। अकेलापन हमें एक मौका भी देता है खुद को जानने का, खुद को सुधारने का। अगर इंसान इसे सही तरीके से इस्तेमाल करे तो वही अकेलापन उसकी ताकत बन सकता है। इंसान के दुख का एक बहुत गहरा और छुपा हुआ कारण है अहंकार यानी ईगो। यह वह चीज है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन इंसान के हर विचार, हर निर्णय और हर रिश्ते को प्रभावित करती है। जब इंसान मैं और मेरा में उलझ जाता है, तब वह खुद ही अपने दुख का कारण बन जाता है। अहंकार इंसान को यह महसूस कराता है कि वह सबसे अलग, सबसे सही और सबसे महत्वपूर्ण है। उसे लगता है कि उसकी बात ही सही है, उसकी सोच ही अंतिम है। और जब कोई उसकी बात से सहमत नहीं होता या उसकी उम्मीदों के अनुसार व्यवहार नहीं करता, तो वह आहत हो जाता है। यही आहत होना धीरे धीरे दुख में बदल जाता है। अहंकार रिश्तों को भी कमजोर कर देता है। जब दो लोगों के बीच मैं सही हूँ की लड़ाई शुरू हो जाती है, तब समझ और प्यार पीछे छूट जाते हैं। कोई भी झुकना नहीं चाहता और यही जिद रिश्तों में दूरी पैदा कर देती है। कई रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि उनमें अहंकार ज्यादा और समझ कम होती है। इंसान का अहंकार उसे सच्चाई देखने नहीं देता। वह अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता और हमेशा दूसरों को दोष देता है। यही आदत उसे सीखने और आगे बढ़ने से रोक देती है। जब इंसान अपनी गलतियों से नहीं सीखता, तो वही गलतियां बार बार दोहराता है और हर बार दुखी होता है।
अहंकार का एक और रूप है तुलना और दिखावा। इंसान चाहता है कि लोग उसे बड़ा समझें, उसकी तारीफ करें, उसकी इज्जत करें। और जब उसे यह सब नहीं मिलता तो वह अंदर ही अंदर दुखी हो जाता है। वह अपनी खुशी को दूसरों की सोच पर निर्भर बना लेता है। असल में अहंकार इंसान को खुद से दूर कर देता है। वह अपने असली स्वरूप को भूल जाता है और एक झूठी पहचान में जीने लगता है। यही झूठी पहचान उसे कभी सच्चा सुख नहीं दे पाती। जब इंसान अपने अहंकार को छोड़ना शुरू करता है, तब उसके अंदर एक नई शांति पैदा होती है। वह दूसरों को समझने लगता है, माफ करना सीखता है और छोटी छोटी बातों को दिल से लगाना छोड़ देता है। यही बदलाव उसे दुख से दूर ले जाता है। अहंकार को खत्म करना आसान नहीं है, लेकिन उसे कम किया जा सकता है विनम्रता, ह्यूमिलिटी अपनाकर, अपनी गलतियों को स्वीकार करके और यह समझकर कि हम सब इस जीवन के केवल एक हिस्से हैं, पूरी कहानी नहीं। इंसान के दुख का एक और गहरा कारण है, वह इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करता कि इस दुनिया में सब कुछ अस्थायी है। हर चीज बदलती है, समय, परिस्थितियां, रिश्ते और यहाँ तक कि हम खुद भी। इंसान चाहता है कि जो उसे अच्छा लगता है वह हमेशा बना रहे। वह चाहता है कि खुशी कभी खत्म न हो और जो लोग उसके जीवन में हैं, वे हमेशा उसके साथ रहें। लेकिन जब समय बदलता है और चीजें बदलने लगती हैं, तो वह टूट जाता है। समय सबसे शक्तिशाली है। यह किसी के लिए नहीं रुकता। चाहे सुख हो या दुख, दोनों ही समय के साथ बदल जाते हैं। लेकिन इंसान दुख के समय यह भूल जाता है कि यह भी हमेशा नहीं रहेगा। वह उसी पल में फंस जाता है और सोचता है कि उसका दुख कभी खत्म नहीं होगा। इसी तरह जब इंसान खुश होता है तो वह यह सोचता है कि यह खुशी हमेशा रहेगी। लेकिन जब वह खत्म होती है तो वह दुखी हो जाता है। असल में समस्या खुशी या दुख में नहीं है, बल्कि हमारी स्थायित्व की उम्मीद में है। जीवन का एक बड़ा सच यह है कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। अगर इंसान इस बात को दिल से स्वीकार कर ले तो उसका आधा दुख खत्म हो सकता है, क्योंकि फिर वह किसी चीज को पकड़कर नहीं रखेगा और जब वह चीज बदलेगी तो उसे ज्यादा दर्द नहीं होगा। इंसान को यह समझना होगा कि हर बदलाव एक नई शुरुआत लेकर आता है। जब एक दरवाजा बंद होता है तो कहीं न कहीं दूसरा दरवाजा खुलता है। लेकिन हम अक्सर बंद दरवाजे को ही देखते रहते हैं और खुले हुए मौके को नजरअंदाज कर देते हैं। समय हमें बहुत कुछ सिखाता है, धैर्य, सहनशीलता और आगे बढ़ने की ताकत। अगर इंसान समय के साथ चलना सीख जाए और हर बदलाव को स्वीकार कर ले, तो वह दुख से बाहर निकल सकता है। अब तक हमने जीवन के कई पहलुओं को समझा, मन, कर्म, इच्छाएं, रिश्ते, डर, अहंकार और समय। लेकिन इन सब के पीछे एक और गहरी सच्चाई छुपी हुई है, जिसे समझे बिना इंसान का दुख पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकता। वह सच्चाई है आत्मज्ञान। इंसान का सबसे बड़ा दुख यह है कि वह खुद को नहीं जानता। वह अपने शरीर को ही मैं समझ बैठता है, अपनी पहचान को अपने नाम, काम, रिश्तों और समाज से जोड़ लेता है। लेकिन यह सब अस्थायी है। असली मैं इससे कहीं ज्यादा गहरा है, वह आत्मा। जब इंसान खुद को केवल शरीर और मन तक सीमित मानता है, तब वह हर छोटी बड़ी घटना से प्रभावित होने लगता है। कोई कुछ कह दे तो दुखी हो जाता है, कोई छोड़कर चला जाए तो टूट जाता है, कोई सफलता न मिले तो खुद को असफल मान लेता है, क्योंकि उसकी पहचान बाहरी चीजों से जुड़ी होती है। लेकिन जब इंसान आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है तो उसे यह समझ आने लगता है कि वह केवल शरीर नहीं है,
वह एक चेतना है, एक ऊर्जा है जो इस शरीर के माध्यम से जीवन को अनुभव कर रही है, और यह समझ ही उसके दुख को कम करने लगती है। जीवन का सच्चा उद्देश्य केवल पैसा कमाना, नाम कमाना या दूसरों से आगे निकलना नहीं है। यह सब जरूरी हो सकता है, लेकिन यह अंतिम लक्ष्य नहीं है। असली उद्देश्य है खुद को समझना, अपने भीतर की शांति को पाना और इस जीवन को सही तरीके से जीना। इंसान जब अपने असली उद्देश्य से भटक जाता है, तब वह खालीपन महसूस करता है। उसके पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि कुछ कमी है। यही कमी उसे दुखी रखती है, क्योंकि वह बाहर खोज रहा होता है, जबकि जवाब उसके अंदर होता है। आत्मज्ञान का मतलब यह नहीं कि इंसान दुनिया छोड़ दे या सब कुछ त्याग दे। इसका मतलब यह है कि वह दुनिया में रहते हुए भी अंदर से जुड़ा रहे। वह अपने कर्तव्यों को निभाए, लेकिन उनसे बंधे नहीं। वह खुशियों का आनंद ले, लेकिन उन पर निर्भर न हो। जब इंसान यह समझ जाता है कि वह एक दृष्टा ऑब्जर्वर है, यानी वह अपने विचारों, भावनाओं और परिस्थितियों को देख सकता है, तब वह उनसे प्रभावित होना कम कर देता है। वह हर स्थिति को एक अनुभव की तरह देखता है, न कि एक समस्या की तरह। धीरे धीरे उसके अंदर एक गहरी शांति पैदा होती है। अब वह छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होता, दूसरों के व्यवहार से ज्यादा प्रभावित नहीं होता और जीवन को एक अलग नजरिए से देखने लगता है। यही अवस्था सच्चे सुख की होती है। इंसान दुखी इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास कुछ कम है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वह खुद को नहीं जानता। जिस दिन वह खुद को समझ जाएगा, उस दिन उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। न रिश्ते उसे तोड़ पाएंगे, न हालात उसे झुका पाएंगे, न समय उसे डरा पाएगा, क्योंकि तब वह समझ जाएगा कि वह इस दुनिया का हिस्सा जरूर है, लेकिन उसकी असली पहचान इस दुनिया से कहीं ऊपर है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया हो या आपके जीवन में थोड़ा सा भी सकारात्मक बदलाव लाने में मदद की हो, तो इसे यहीं खत्म मत होने दीजिए। इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस सच्चाई को समझ सकें। और अगर आप ऐसे ही गहरे, आध्यात्मिक और जीवन बदल देने वाले वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।